जवाहर टनल के करीब पुलिस की कार्रवाई में अब तक 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों गिरफ्तार लोगों से हथियार बरामद करने की खबरें सामने आई है और पुलिस की तरफ से जो अभी तक इनसे पूछताछ की गई है उसमें कई इंकशाफ हुए हैं और AK-47 राइफल के साथ मैगजीन, चाइनीज पिस्टल और एक US-4 जो गन इनसे बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये हथियार जो कि एक ट्रक में ले जाकर वादी कश्मीर की तरफ ले जाए जा रहे थे, जिस दौरान पुलिस का छापा पड़ा, मुसद्दका इत्तला मिली थी AK-47 राइफल इस गाड़ी में होने की, चाइनीज पिस्टल थी, कुछ और हथियार थे, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ी कार्रवाई जवाहर टनल के करीब। बताया जा रहा है कि 2 नौजवान जो गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और जवाहर टनल के करीब गुज़श्ता रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ट्रक से M4 और AK-47 किस्म की जो बंदूक है इसके समेत दीगर कुछ हथियार भी बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। अभी तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक फोर्सेज ने एक ट्रक जो कि सांबा जिले से आ रहा था, जिसको जवाहर टनल के करीब रोककर इससे तलाशी ली और तलाशी के दौरान इस ट्रक से एक M4 US कार्बाइन और इस बंदूक के अलावा 3 मैगजीन, AK-47 राइफल के अलावा 2 मैगजीन और 6 चीनी साख की पिस्तौल बशमूल 12 मैगजीन बरामद किए गए हैं। इस बीच जहां पर ट्रक में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, केस दर्ज करके तहकीकात चल रही है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त बिलाल अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद कोटे और शहनवाज अहमद मीर वल्द जहूर अहमद मीर साकिन शोपियां के तौर पर हुई है और इनके अलावा जिला रामबन में भी इस केस के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने की खबरें मौसूल हो रही हैं। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से, जवाहर टनल के करीब गुज़श्ता रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ट्रक से M4 U के अलावा AK-47 किस्म की बंदूक समेत दीगर कुछ हथियार भी बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और फोर्सेज ने एक ट्रक जो कि सांबा जिले से आ रहा था, जवाहर टनल के करीब रोका गया, इसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मज़कूरा ट्रक से एक MUS कार्बाइन बंदूक, 3 मैगजीन, AK-47 किस्म की बंदूक, 2 मैगजीन और 6 चीनी साख के पिस्तौल बशमूल 12 मैगजीन बरामद किए गए हैं। पहले इत्तलात शुरुआती दौर में ये मिली कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब इत्तलात ये भी मौसूल हो रही है ज़राए के हवाले से कि इस केस के सिलसिले में 3 अफराद को और भी गिरफ्तार किया गया जिला रामबन से, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई ट्वीट नहीं आया है या कोई जानकारी नहीं दी गई है। बड़ी खबर जहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई है जवाहर टनल के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर। उस वक्त एक ट्रक को रोककर इंटरसेप्ट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जब यहां पर इत्तलात मिली थी, मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद कि एक ट्रक से हथियार वादी कश्मीर की तरफ ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद AK-47 राइफल इस ट्रक से बरामद हुई तलाशी कार्रवाई के दौरान। इसके अलावा चीनी साख की 6 पिस्तौल बरामद की गई हैं, जबकि दीगर कुछ हथियार भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। और ये तस्वीरें जो कि जारी की गई हैं पुलिस की तरफ से, एक ये शख्स जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसका एक साथी, ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि क्या दोनों डायरेक्टली मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे या बतौर OGW काम कर रहे थे इस वक्त। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम पहलुओं पर गौर करके इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पुलिस की तरफ से, जो मज़कूरा पुलिस की तरफ से जहां पर कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई अंजाम देने के बाद पता ये चला है कि पुलिस के तहवील में जो लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, कुछ और लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं। उनकी तरफ से जो तहकीकात के दौरान नाम लिए गए, पुलिस ने कार्रवाई की और 3 और लोगों की गिरफ्तार होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जो कि इस वक्त खबर आ रही है जिला रामबन के अंदर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। दो मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी हुई है। एक की शनाख्त
बिलाल अहमद के तौर पर हुई है, दूसरे की शनाख्त जहूर अहमद मीर के तौर पर हुई है, शोपियां के रहने वाले हैं। जिला रामबन से भी इस केस के सिलसिले में 3 गिरफ्तारियों की इतलात मौसूल हो रही हैं और इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इनसे पूछताछ के दौरान कई और खुलासे भी हुए हैं पुलिस के सामने, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फिदा हुसैन के पास चलते हैं, जनूबी कश्मीर से हमारे साथ हैं, जहां पर यह वाकया पेश आया है। फिदा, क्या कुछ तफसीलात मिल पाई हैं, मजीद कुछ डिटेल्स पुलिस की तरफ से सामने रखी गई हैं? की तरफ से सामने रखी गई। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रक आ रही थी ये जम्मू से आ रही थी और जम्मू के जब ये जवाहर टनल पार करने के चक्कर में और उनके साथ जो उनके राउंड्स है वो भी बरामद किए। एक AK-47 उसमें और एक M4 राइफल भी उसमें शामिल थी। उसके बाद उस ट्रक को बाकायदा तौर पर पुलिस के हवाले किया गया, जिसमें से 2 लोग जो थे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। उसके बाद उनसे पूछताछ जो है वो शुरू की गई है। हालांकि सुबह से लेकर अभी तक हम इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं और अभी भी गाड़ी की जो तलाशी जो है वो अभी भी ली जा रही है। ये तो और भी शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि शायद इसमें कुछ और ना निकले, क्योंकि अभी भी उसकी तलाशी जो है वो ली जा रही है और उसके जो विजुअल्स भी है वो भी हम कुछ ही देर बाद टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस गाड़ी की तलाशी ले रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसमें आप इस गहराई तक जाएंगे कि आखिर ये हथियार किस लिए यहाँ पे लाए जा रहे थे और इसको कहाँ पे लाना था। क्योंकि देखिए 22 की जो ये गाड़ी थी ये तो शोपियान जिले से ही है। क्या अभी शोपियान में थी, क्या पुलवामा में थी, क्या कुलगाम में थी या किसी और जगह पर, क्योंकि ये भी माना जा रहा है यहाँ पे कि अगर वो शोपियान में थी तो सीधी सी बात है फिर तो इनको शोपियान में ही इसको भेजना था। शोपियान में कौन लोग इसको मिलने वाले थे, किन लोगों को दे रहा था, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा है। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? अब जनूबी कश्मीर के अंदर हमने तो देखा दोनों की गिरफ्तारियां हुई, खबर यह भी आ रही कि रामबन जिले से भी इस केस के सिलसिले में 3 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या इस बात का पता चल पाया है कि हथियार आया कहां से? सांबा से गाड़ी निकली थी, जम्मू से थी, या लखनपुर क्रॉस करके गाड़ी जनूबी कश्मीर तक पहुंच गई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो खबर है, जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू से गाड़ी है, क्योंकि जम्मू से आगे आ रही थी। ये क्या ये रामबन में अगर रुकी, रामबन में अगर कुछ गिरफ्तारियां हुई है, क्या इसके तार रामबन तक जाते हैं और आगे जब ये जनूबी कश्मीर पहुंची है, टनल के इस पार पहुंची है, तो इसके तार कहाँ तक जुड़ते हैं? अब पुलिस ये तहकीकात में जुटी हुई है कि इसके तार कहाँ से मिलते हैं। शायद और भी गिरफ्तारियां जो है वो आने वाले आने वाले घंटों में शायद और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, मजीद गिरफ्तारियां, क्योंकि तहकीकात जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। कल शाम से ही तो इनको गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुश्तबा अफराद को, और इन मुश्तबा अफराद से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन्हें लेकर तहकीकात हो रही है। इस वक्त भी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जो अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर यह सारी कार्रवाई हुई है और इस केस के सिलसिले में 3 मजीद गिरफ्तारियों की खबर सामने आ रही है। बात अब भारत और चीन के हवाले से, क्योंकि कशीदगी को कम करने के लिए लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मुलाकातों का दौर भी जारी है। और आज एक और बड़ी खबर, उस वक्त जब हिंद चीन कशीदगी के बीच वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि शायद मुलाकात चीनी हम मनसब से हो सकती है। बाहमी मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल का हल निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर किया जाए। दिल्ली और बीजिंग में सफारत जो कार हैं वो भी मुसलसल राब्ते में हैं। इस मामले को लेकर LAC पर जो कशीदगी है उसको लेकर दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही थी कि बातचीत हो, लेकिन अभी तक बातचीत कोई मस्बत राह निकालने में भी ये बातचीत नाकाम साबित हुई है। कई बार मीटिंग हुई, फौज उसके साथ साथ सफारती सतह पर भी बातचीतों का सिलसिला जारी रहा। बावजूद इसके कोई मस्बत पहल अभी तक होती नजर नहीं आ रही।
चलिए अब आपको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त सुनाते हैं, जो कि इस वक्त कुछ लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं और उन लोगों से बराह रास्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त बातचीत हो रही है जो डिजिटल इंडिया के तहत एक मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। बराह रास्त उनसे बातचीत हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बीच किस तरह का असर देखा गया, उन सब पहलुओं पर इनके साथ बात की जा रही है और क्या कुछ सरकार की तरफ से जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं उनके तहत इन लोगों को फायदा पहुंचे हैं। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के बीच अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से दोबारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और अब स्कूलों को लेकर मरकजी हुकूमत का एक बड़ा फैसला वजारत दाखिला ने रहनुमा खतूत जारी किए हैं और इस बीच सितंबर 21 से स्कूल खोलने का फैसला हुकूमत ने ले लिया। 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस चलेंगी, लेकिन एसओपीज को फॉलो करना होगा। असेंबली, खेलों पर रोक रहेगी। मॉर्निंग असेंबली के अलावा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे और तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक और जो चॉइस रखी गई है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकता है और फिजिकल वर्क भी कर सकता है, क्लासरूम भी जा सकता है अगर कोई जरूरी काम होगा या क्लासेस अटेंड कर सकता है। टीचर्स के साथ कैसे बात हो सकती है, दोनों रास्ते उसके लिए खुले रखे गए हैं। अनलॉक की गाइडलाइन जब जारी हुई है तो कोविड-19 के बढ़ते मामलात के दरमियान इस बीच अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है, इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 21 सितंबर से जुज़वी तौर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी और हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा जिनके लिए स्कूल खुलेंगे, वजारत सेहत की गाइडलाइंस में कई हिदायत दी गई हैं और सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ही स्कूल खोले जाएंगे और इस दौरान स्कूलों में खेल और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करना मना होगा क्योंकि इस दौरान बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो सकती है। सरकार ने अपने हुक्म में समाजी फासले के जवाबित को सबसे ऊपर मानते हुए कई हिदायत दी हैं और साथ ही हुकूमत ने यह भी कहा है कि डिस्टेंस लर्निंग जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए और हौसला अफजाई की जाने की जरूरत है उन तलबा की जो इन हालात में भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। जब बात स्कूलों की हो रही है तो 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू होगा, दोबारा क्लासेस शुरू होंगी। लेकिन बड़ी एक और खबर, आज आलमी यौम ख्वानदगी है और इस बीच आपको बताते चलें कि 60% जो गरीब बच्चे हैं तालीम हासिल करने से महरूम हुए हैं जम्मू कश्मीर में और स्मार्टफोन रखने वाले 3 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफीद जरूर हो रहे हैं, लेकिन टेलीविजन से क्लासेस लेना नाकस बिजली सप्लाई से नामुमकिन है। जी हां, जहां महकमा तालीम ये दावा कर रहा है कि वादी भर में 3 लाख बच्चों की रोजाना की बुनियादों पर ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, वहीं पर वादी भर में ऐसे हजारों वालिदैन हैं जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए स्मार्टफोन खरीदना नामुमकिन है। ऐसे गरीब वालिदैन ने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस लेने से उन्हें जरूर कहीं ना कहीं परेशानी हुई है और वो तालीम से महरूम हुए हैं। हुकूमत ने कोरोना में अनलॉक क्लासेस और कम्युनिटी क्लासेस भी शुरू किया और महकमा एजुकेशन का ये मानना है कि रोजाना की बुनियादों पर 3 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होते हैं और 2.5 लाख के करीब बच्चों की कम्युनिटी क्लासेस उन्हें दी जाती हैं। यही नहीं बल्कि बच्चों को जहनी परेशानियों से दूर रखने के लिए भी 1000 काउंसलरों को तैनात किया गया है जो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं जो पिछले 6 माह से घरों में महसूर हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उन बच्चों तक ही नहीं पहुंच रहा है जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि गरीब वालिदैन जो प्राइवेट स्कूलों के लिए माहाना फीस की अदायगी की पोजीशन में नहीं है और इस वजह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल करने दाखिल करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना एक ख्वाब सा बन गया है और ऐसे में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम भी हो रहा है। ज़रूर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी तरह की ज़्यादा इसमें बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। हाँ, ये कोविड वाला और इन वैक्सीन की ट्रायल पर फिलहाल रोक लग गई है और सेहत की सलामती के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। इस बीच एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक शख्स ने के बीमार पड़ने के बाद ट्रायल रोक दिया गया और एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी किया है कि यह एक मामूल की रुकावट है क्योंकि टेस्टिंग में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक यानी WHO के मुताबिक
दुनिया की दीगर वैक्सीन ट्रायल के मुकाबले में ये सबसे आगे चल रही है और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक की निगाहें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। माहिरीन का यह भी मानना है कि बहुत उम्मीद है कि बाजार में सबसे पहले आने वाली वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही ये वैक्सीन शामिल होगी। लेकिन फिलहाल इस वैक्सीन पर जिसके ट्रायल पर रोक लगी है, एक शख्स बीमार पड़ा है जिस पर इसका ट्रायल किया गया था। एस्ट्राजेनेका नामी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इसमें बड़ी शराकतदारी थी। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 1355 केस सामने आए हैं, जिनमें 79 मुसाफिर भी शामिल हैं। इस तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 45,000 से पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आने वाले केसेस में 570 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 785 का जम्मू सूबे से है। सरकारी आदादोशुमार बताता है कि सबसे ज्यादा मामले श्रीनगर जिले से सामने आए, जहां 210 जिले श्रीनगर से सामने आए हैं और जम्मू के अंदर 520 मामलों में 483 कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। मरने वालों की तादाद 835 से तजावुज कर गई है। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस की तादाद 43 लाख से पार हो गई है, जहां आज 89,000 नए केसेज आए और 1,000 से ज्यादा अमवात हुई है। महकमा दही तरक्की के डायरेक्टर काजी सरवर ने कहा है कि मनरेगा के आर्जी मुलाजमीन के मुतल्लिक महकमे के आला हुकाम नहीं बल्कि हुकूमत फैसला करेगी। काजी सरवर के मुताबिक मुलाजमीन के दीगर मुतालबात को पूरा करना उनके हाथ में नहीं और ये सरकार की पॉलिसी है जिस पर हतमी फैसला सरकार ही ले सकती है। जो इनका जो मेन मुद्दा है कि एब्जॉर्प्शन इन द डिपार्टमेंट, मैं आपको बताऊं जो ये एमजी नरेगा स्टाफ है एक्चुअली एज पर द गाइडलाइंस ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। इट इज़ एज पर जब तक स्कीम चल रही है या जब तक चल रहा है एमजी नरेगा एक्ट तब तक इनमें ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनको काम करना है। अब ये डिपेंड करता है अब द गवर्नमेंट कि वो क्या डिसीजन लेंगे इस बारे में, तो यहाँ पे हम ये इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन दिस। तो इनकी जो डिमांड है मेरा यही है कि मेरा मानना है कि ये जो काम कर रहे हैं 2008 से काम कर रहे हैं, तो तब से आज तक इनकी जो सैलरी जो है टाइम टू टाइम इसमें से इंक्रीज हो गया एक बार, तो मगर इस टाइम जो है सैलरी इनकी बहुत कम जो है इन व्यू ऑफ द जो हम देखेंगे मार्केट में कैसी पोजीशन चल रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। तो लास्ट 2 साल पहले मैंने भी रिकमेंड किया था कि इनकी जो रिन्यूमरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो बाकी जो इनका जो बाकी मांगे हैं जिसमें ये एब्जॉर्प्शन का भी है, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, उसमें वो निकाल लेगी। एक कमेटी बनी थी उसमें से डायरेक्टर जुमू भी उसमें मेंबर थे, मैं भी था मेंबर, और उसमें से हमने एक बार हम मिले थे उसमें, मगर उसके पेशरफ्त उसके बाद और कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो गई। तो फर्दर डायरेक्शंस उसमें भी नहीं आ गई क्योंकि जो कमेटी में ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग करनी है उस वक्त तो हमको और इतला नहीं दी गई उस बारे में कि उसमें और क्या पेशरफ्त करनी है। नहीं वो मैं यहाँ मुझे पता नहीं है उस डिले क्या था क्या। शुमाली कश्मीर में सोपोर बस अड्डे की खस्ता हालत मुसाफिरों के साथ साथ मकामी ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी दर्द-ए-सर बन गई है। शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक सोपोर बस स्टैंड दिन भर जहां सैकड़ों गाड़ियां पहुंचती हैं, ताहम जगह जगह गड्ढे और इनमें जमा पानी ने लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार कर दिया है। बस अड्डा आवारा कुत्तों की आमाज का भी बन गया है और ट्रांसपोर्टर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कई मरतबा मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद भी मामला जूं का तू है। इधर महकमा R&B के जिम्मेदारान कहते हैं कि उनने मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया है, ताहम जो रकूमात यहाँ खर्च होनी है उसके लिए मंजूरी मिलने के बाद बस स्टैंड पर काम शुरू किया जाए। बदकिस्मती से ये बस स्टैंड नहीं है, इसको इन्होंने गोल मार्केट बनाया। इसमें बहुत सारी एजेंसी इसके पीछे है जो इसमें रिश्वत लेते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, लेकिन आम लोगों को इधर बहुत परेशानी है। इस अड्डे से बहुत तकलीफ है। यहाँ आप खुद ही मुशाहिदा करिए इस अड्डे की, इसकी हालत देखो कहाँ है। ये कश्मीर प्रोविंस में भाई एक है ये अड्डा ऐसा है जो बिल्कुल खस्ता हालत की सूरत में इस वक्त आपके सामने आया है। आप ये देखिए, हमें म्यूनिसिपलिटी वालों ने यहाँ गार्बेज का वो बनाया है, गार्बेज यहाँ पे उधर जमा करते हैं यहाँ, जबकि ये पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे होती है, ये जंक्शन है।
ये बस स्टैंड है। हजरत अस वोन ये अड़च हालत खराब गम अत मुतलिक बनाए फाइल तो गई तमाम मुतलका हुकूमत तान दपान अड़च हालत खराब गम मैकडम कह सूरत ये छोट से बनोमुत डस्टबिन बनोमुत म्यूनसिपल काउंसिल वालों ये अच्छा गुर गुपन कह हदपुर पे ताकि योर न्यू कॉलोनी पे तमाम छोट ग अड़स मज जमा दोब हजरत तुम वो ये अड़च हालत क्या दोब क्या मैकडम अस वो आज 3 वरी बोजा ये त्रावन मैकडम मगर मैकडम वन सूरत कुन हजरत सन अपील ये हजरत कि कर मैकडमाइज है कि हमने इसका एस्टिमेट 1,36,00,000 है उसको सबमिट किया है और हम अथराइजेशन के लिए वेट कर रहे हैं ताकि जो ही हमारे पास अथराइजेशन आ जाएगी हम इसका टेंडर निकाल देंगे। तो हमारे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रूल निकाला कि हमारे पास पहले ही हर किसी काम का ए होना चाहिए, टेक्निकल सैंक्शन होनी चाहिए, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद ही हम टेंडर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। हम भी परसों डीसी साहब से मिले थे, वो भी इस सिलसिले में हुकाम से राब्ता में हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।